अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कितना दौरानिया होना चाहिए, इसका कोर्स कंटेंट क्या होना चाहिए और इसका स्कोप क्या है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसको एंड तक ज़रूर देखें। व्यूअर्स, मैं एक मुकम्मल सीरीज़ लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आईटी के तमाम कोर्सेज़ के हवाले से आपको गाइड करूंगा और ये बताऊंगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से और आपके इंटरेस्ट के लिहाज से कौन सा कोर्स बेहतर है, किस कोर्स का क्या स्कोप चल रहा है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो मेरी इस सीरीज़ से फ़ायदा उठाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए व्यूअर्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें डिजिटली हम मार्केट करने के स्किल को सीखते हैं। मार्केटिंग का मतलब है किसी के भी बिजनेस की प्रमोशन करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। और डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि डिजिटली इंटरनेट के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए किसी के भी कारोबार को प्रमोट करना। तो आम तौर पर इसका दौरानिया बहुत सारे इदारे 3 मंथ्स के दौरानिए में इसको करवा रहे हैं। तो अल हुदा इंस्टीट्यूट भी इस कोर्स को 3 मंथ्स में करवा रहा है। 3 मंथ्स और 6 मंथ दो दौरानिए ऐसे हैं जिसमें आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 6 मंथ में आप डीपली इस कोर्स को लर्न कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को आप एक्सपेंड करके सीखें, 6 मंथ तक सीखें। लेकिन स्टूडेंट, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट शॉर्ट पीरियड में सीखना चाहते हैं, तो इसलिए इसका दौरानिया ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स वाले 3 मंथ्स ही रख रहे हैं। तो जहाँ तक इसके कोर्स कंटेंट का ताल्लुक है तो इसमें फेसबुक का रोल ज़्यादा होता है, यूट्यूब का रोल होता है, इसमें ब्लॉगिंग का रोल होता है, इसमें गूगल माई बिजनेस का रोल होता है, इसमें व्हाट्सअप मार्केटिंग का रोल होता है, इसमें ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग का रोल होता है। तो ये कुछ इसका जर्नल तारुफ है कि डिजिटल मार्केटिंग में स्टूडेंट को किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अच्छा कंटेंट क्रिएट करना, ये सीखना भी बेहद ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट को कंटेंट अच्छा क्रिएट करना ना आता हो तो स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स से ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट क्रिएट करने से क्या मुराद है? अच्छा कंटेंट क्रिएट करने से मुराद है कि स्टूडेंट अच्छे इमेजेस बना सकते हों, स्टूडेंट अच्छी वीडियोस बना सकते हों, कंटेंट अच्छा इकट्ठा कर सकते हों। तो इससे मुराद है अच्छा कंटेंट को क्रिएट करना। इसके बाद है ब्लॉग के ऊपर काम करना, आर्टिकल्स को रैंक करना, फिर फेसबुक पेज को कैसे रैंक किया जाता है, फेसबुक पेज के ऊपर फॉलोअर्स को कैसे लेके आया जाता है, फेसबुक पेज पर पोस्ट की इंगेजमेंट को कैसे बढ़ाया जाता है, फेसबुक पेज की जर्नल सेटिंग कैसे होती है, फेसबुक पेज की किसी भी वीडियो को, किसी भी पोस्ट को अगर आपने वायरल करना हो तो उसका क्या तरीकाकार होता है, फेसबुक पेज पे अगर आपने पेड एड्स चलानी हो तो वो कैसे चलाई जाती हैं, और गोल का क्या रोल होता है, लीड जनरेशन क्या होता है, लीड जनरेशन कैसे हासिल की जा सकती है। तो ये फेसबुक पेज के हवाले से कुछ मैंने आपको बता दिया जो आपको कोर्स में सीखना चाहिए। फिर यूट्यूब चैनल के ज़रिए किसी के बिज़नेस को कैसे प्रमोट किया जाता है, यूट्यूब चैनल से अर्निंग कैसे हो सकती है, यूट्यूब चैनल के थंबनेल कैसे बनते हैं, यूट्यूब चैनल की एसईओ कैसे होती है, वीडियोस की रैंकिंग कैसे होती है, वीडियोस को अपलोड कैसे किया जाता है। ये फेसबुक पेज के हवाले से कुछ जर्नल वर्कआउट है। अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखना, टैग्स अच्छे डालना, हैशटैग को यूज़ करना, ये यूट्यूब के हवाले से यूट्यूब की एडसन के साथ अटैचमेंट कैसे होती है, यूट्यूब किस व्यू पे, व्यूज़ के ऊपर क्या पे करता है, और यूट्यूब से अच्छी अर्निंग के लिए किस तरह की वीडियोस डालनी चाहिए, और
किस तरह के थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल बनाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हैं, ये भी यूट्यूब के अंदर सीखना ज़रूरी है। इसके अलावा आर्टिकल्स को रैंक करना, ब्लॉग्स के ऊपर काम करना, लोगों के बिजनेसेस के लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक को कैसे ले सकते हैं, ऑर्गेनिक रीच कैसे आ सकती है, सदाबहार लोगों का बिजनेस कैसे आपके डिजिटल मार्केटिंग से उनका कारोबार आगे बढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पेड मार्केटिंग के ज़रिए ही अपने बिजनेस को प्रमोट करें और पेड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएं। ऑर्गेनिकली उनके बिजनेस को कैसे आप अप टू द मार्क तक लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा गूगल माई बिजनेस, जीएमबी का उसमें क्या रोल है, ये मेन कंटेंट है, मेन जो चीज़ें हैं जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को सीखना चाहिए। उसके अलावा कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, कुछ ऑनलाइन टूल्स होती हैं, उनको सीखना और यूट्यूब, फेसबुक और गूगल के एल्गोरिथम को समझना कि ये कैसे काम करते हैं और इनके जो बॉट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो ये तो था कुछ तारुफ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए कितनी तालीम होना ज़रूरी है इस कोर्स को करने के लिए, या कौन से स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स को अंडर मैट्रिक स्टूडेंट भी कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग दो ऐसे कोर्स हैं कि अंडर मैट्रिक स्टूडेंट भी कर सकते हैं, और मैट्रिक पास स्टूडेंट के लिए ये बेहतरीन कोर्स है अगर वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आना चाहते हैं। इसमें कोई वैसी प्रोग्रामिंग नहीं होती है या कोई लॉजिक्स नहीं होती हैं, एक प्रैक्टिकल ट्रिक्स होती हैं जिनको करके इस काम को समझा जा सकता है और इजीली आप किसी के भी कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट का कॉन्फिडेंट होना, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना, ये भी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के लिए बेहतर है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में अगर स्टूडेंट कॉन्फिडेंट हो तो वो बेहतरीन अंदाज से कर सकता है, जैसा कि कॉल्स के ज़रिए मार्केटिंग करना। ये भी काम बहुत अच्छा होता है अगर वो स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है। डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ वो फिज़िकल मार्केटिंग का भी कोई काम कर सकता है अगर स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है। तो मेन पर्पस स्टूडेंट्स रेवेन्यू को जनरेट करना होता है कि स्टूडेंट अर्निंग के काबिल कैसे हो सकता है। तो स्टूडेंट अर्निंग के काबिल तभी हो सकता है जब उसमें शौक़ हो, काम सीखने की लगन हो, रेगुलर होकर वो काम करे और वो हर चीज़ के ऊपर फोकस करे, टाइम दे, तो इंशाल्लाह स्टूडेंट अर्निंग तक जा सकता है। अगर ये बात कही जाए कि अर्निंग क्या है, तो अर्निंग आपका पैशन है, अर्निंग आपके अंदर छुपी हुई है। अगर आप किसी भी काम को दिलचस्पी के साथ सीखेंगे तो आप अर्निंग तक ज़रूर जा सकते हैं। तो हर स्किल अच्छा है, लेकिन किसी स्किल में कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं, वो हमने गाइड करने होते हैं कि किसका स्कोप ज़्यादा है, किसका स्कोप कम है। लेकिन जिस चीज़ का आपको शौक़ हो, जिस चीज़ को आप दिल लगा के शौक़ के साथ रेगुलर होकर सीखेंगे तो आप अर्निंग तक ज़रूर जा सकते हैं। सो फॉर एज स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज़ कंसर्न, जहाँ तक स्कोप का ताल्लुक है कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप है, तो इसमें आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को गिग वगैरह की रैंकिंग की ज़रूरत होगी। उसके अलावा आप टेलीफोनिकली जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनसे आप काम ले सकते हैं। फिज़िकल जाकर जो बॉयज़ हैं, फिज़िकल जाकर जो लोग बिजनेसमैन हैं, उनको अगर बताएं जाकर कि जनाब मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं आपके कारोबार को डिजिटली प्रमोट कर सकता हूँ, तो आपको 4-5 लोग भी अगर आपको काम दे दें तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। घर बैठ के पार्ट टाइम भी इस कारोबार को, इस काम को, इस स्किल को साथ लेकर चल सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग भी एक टॉप ट्रेंडिंग स्किल में से एक है जिसके ज़रिए अर्निंग की जा सकती है, क्योंकि हर कारोबारी बंदे को आजकल के दौर में अपने कारोबार को डिजिटली प्रमोट करना ज़रूरी है। तो आप अगर ये काम सीखेंगे तो आप किसी के भी कारोबार को प्रमोट कर सकते हैं। अपने फैमिली के अंदर भी आप लोगों के जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार को प्रमोट कर सकते हैं। और
जो आपके शहर के अंदर लोग कारोबार कर रहे हैं वो भी आपको काम दे सकते हैं, और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से भी आप काम ले सकते हैं। नंबर ऑफ स्कोप्स आर अवेलेबल फॉर डिजिटल मार्केटर्स। तो ज़रूरत इस अमर की है कि आप वाकई ही प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटर हों। आप सही तौर पर किसी के भी कारोबार को डिजिटली प्रमोट कर सकते हों। अब तक के लिए इतना ही। आपका डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स से रिलेवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनली डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग चाहते हैं तो आप लोग अलहुदा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।